signatures and seal was put. 10 individuals have confirmed during investigation that they went to the office of Mohinder Goel and in cahoots with the office staff of Mohinder Goel, they procured the Aam Aadmi Party MLA's signature and seal. I believe investigation agencies have served notices twice to the Aam Aadmi Party MLA and his staff. They have been met by deafening silence, and both the Aam Aadmi Party MLA and staff member have not joined the investigation. The question that arises is this: when there is a challenge with regards to national security in the national capital, why is the Aam Aadmi Party leadership quiet and not directing its MLA to join the investigation immediately so that the complete truth can come to the fore? Is Arvind Kejriwal positioned to compromise on national security to support procurement of fake voter IDs only so that he can claim political victory of some sort? That the Aam Aadmi Party leadership can compromise not only with the security of the nation, not only with the security of Delhi, but also facilitate that the rights of the citizens of Delhi is usurped, taken over by illegal Bangladeshi immigrants, is a matter of grave concern for the citizens of India, particularly the citizens of Delhi. Every opportunity that the Aam Aadmi Party leadership gets through the media to communicate on inane issues, they are vocal, they are abrasive, but it is only this case that they are silent. Their silence is deafening. The collusion now is obvious. I leave the floor open for question. किसी के पास अंकित गुप्ता ABP. मैंने अभी अभी आपके सामने जो तथ्य रखे वो मैं नहीं कह रही हूं, संगम विहार में दर्ज एक केस कह रहा है। मैंने आपके सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए वो मैं नहीं कह रही हूं, FSL की जांच से इंडियन मीडिया के पास जो प्रमाण आए हैं वो कह रहे हैं। आज सुबह दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष ने भी एक बयान दिया जिसमें साफ उन्होंने लिखा था कि कैसे आम आदमी पार्टी चुप्पी साधी बैठी है अवैध घुसपैठियों की वोटिंग पैटर्न्स पर। मैं वाद विवाद से हटकर मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करती हूं। एक पत्रकार नहीं बल्कि एक नागरिक के नाते क्या आपकी नेतृत्व से, केजरीवाल साहब से यह उम्मीद नहीं है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, साक्ष्य पाए गए हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर वो अपने विधायक और उनके स्टाफ को कहे कि तुरंत वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें ताकि खुलासा हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? क्या केजरीवाल साहब नहीं चाहते कि जो अवैध बांग्लादेशी घुस गए हैं और वोटर कार्ड बना रहे हैं उनकी तफ्तीश और उनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो? ये एक्शन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सुपुर्द है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के नाते अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उन पर अपना विश्लेषण कर सकती हूं। दो बार नोटिस के बाद भी
अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास जो लोग संदिग्ध हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य है, एविडेंस है, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या करती है, ये उनके बयान पर निर्भर है, और आगे इस विषय पर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट पर निर्भर है। राष्ट्रीय सुरक्षा के इश्यू पर आप जिस तरह से कह रहे हैं, वो बात कई बार मुद्दे को डाइवर्ट करके वो दिल्ली की सुरक्षा पर ले जाते हैं, वो अमित शाह पर और दिल्ली की पुलिस पर जो है वो सवालिया निशान लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का काम है कि अवैध घुसपैठियों की वो तफ्तीश करें। दिल्ली पुलिस का काम है कि अगर किसी भी दुकान पर अवैध आधार कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर बन रहे हों, तो वो ऐसे मायाजाल का क्रैकडाउन करें। तो मुझे नहीं लगता कि मैं दिल्ली पुलिस की प्रतिनिधि के नाते यहां बोल रही हूं, एक नागरिक के नाते मेरी अपेक्षा है कि अवैध घुसपैठियों को वो जो हटा रहे हैं, वो राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के संविधान के साथ सम्मान दिखा रहे हैं और पूरा का पूरा जस्टिस कर रहे हैं। I am taking your outrage, sir, and then exemplifying it in my statement with your permission. You are absolutely right. You are outraged as a citizen that this is not just an activity to increase Aam Aadmi Party's vote bank. It is an activity which is against the very ethos of India. It is an activity which is very much against the security of India. It is an activity which is very much against the rights of the citizens of India. What for me is a matter of being flabbergasted is that while you are outraged, I don't find that outrage depicted by Arvind Kejriwal. Ma'am, the constant rebuttal by Aam Aadmi Party on the illegal immigrant issue has been a tweet by Hardeep Singh Puri that the EWS flats were given to Rohingya refugees by the BJP. That's the constant rebuttal that's coming from Aam Aadmi. I wish that they elaborate on the Sangam Vihar case, which has been filed according to law under section 318(2), 319(2), 337(61), 1A, B and C, and the 34th Aadhaar Adhiniyam. I hope that they are vocal on these issues. I hope that they are vocal on the 15 people who have in investigations revealed that indeed it's the Aam Aadmi Party MLA who has given their signature and seal. I hope that they speak about the 10 people who have in investigation claimed that they did go to the office of the Aam Aadmi Party MLA and received the signature and the seal so that fake Aadhaar cards and fake voter cards could be made. These are people who are coughing up evidence. And in the light and in the face of evidence, why is an otherwise local Aam Aadmi Party leadership quiet? That is the question. Sir, can we, are all the questions done on this issue? Delhi issue. Delhi. Anand Pandey. हाँ जी. ये वही केजरीवाल साहब हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू करने से इनकार किया है। ये वही केजरीवाल साहब हैं जो सुंदर नगरी में जब झुग्गियां टूट रही थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां विरोध किया, तो उस विरोध की वजह से वहां के झुग्गी के जितने भी लोग हैं उनको भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता की ओर से समर्थन और संरक्षण मिला। ये वही केजरीवाल हैं जो चुप बैठे हैं जब हम बार बार तथ्यों के साथ जनता के सामने आते हैं कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लगभग 29,000 जो फ्लैट्स हैं वो बनाए गए। 4700 फ्लैट स्वाभिमान अपार्टमेंट में, उसको प्रत्यक्ष आपने बतौर पत्रकार देखा हुआ है। विषय ये उठता है कि आज का मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो संगम विहार के पुलिस स्टेशन में दर्ज
अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों आम आदमी पार्टी का विधायक फर्जी आधार कार्ड बनवा रहा है, फर्जी पैन कार्ड बनवा रहा है, फर्जी वोटर कार्ड बनवा रहा है, इसके ऊपर मैं सवाल खड़ा कर रही हूं। मुझे यकीन है अगर वाकई में राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कोई भी राजनेता समर्पित है तो वो चुप इस विषय पर नहीं बैठेगा। अगर वाकई में राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र का हित उनके लिए सर्वोपरि है तो वो खुद डिमांड करेंगे कि ऐसे नेता को उनकी पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे लोग नेता के ऑफिस में जो नेता के संग फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने में हस्ताक्षर दे रहे हैं, एमएलए की मोहर दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल कराने में अगर वो अपना सहयोग देंगे तो वाकई में देश की जनता मानेगी कि वो राष्ट्रहित के प्रति समर्पित है। अंतिम प्रश्न आसिफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, कह रहे हैं कि ईमानदार राजनीति के लिए क्राउड फंडिंग में लोग सहयोग करें। ईमानदार राजनेता दारू का घोटाला नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद।